हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और आज के हमारे टॉपिक के बारे में आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज से हम बाकायदा तौर पर एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे मुतालिक आपको डेली बेस पर वीडियो क्लास वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी। और इससे पहले भी मैंने अनाउंस किया था कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद क्लासेस भी सबसे पहले बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एमएस ऑफिस क्या चीज़ है, एमएस ऑफिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस तरह से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो एक कंपनी ने बनाया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सबने नाम सुना होगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, इसलिए इसके नाम के साथ एमएस लगाया जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें आपने आगे ये नज़र आ रहा होगा 2013 लिखा हुआ है। 2013 क्या है कि 2013 इसका वर्जन है। 2013 में ये लॉन्च किया। इसके आगे मैंने 2013 इसलिए लिखा है कि हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो हमारा एमएस ऑफिस 2013 होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एमएस ऑफिस प्रीवियस वर्जन, मतलब कि एमएस ऑफिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ। तो एमएस ऑफिस आपका 95 से स्टार्ट हुआ। 1995 में एमएस ऑफिस आपका आया। फिर 97 में दोबारा उसकी वर्जन, नया वर्जन आया। फिर 2000 वर्जन आया। फिर एक्सपी वर्जन आया, मतलब कि एक्सपी विंडोज़, जैसे कि आज हम विंडोज़ देखते हैं हमारे कंप्यूटर में ज़्यादातर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 चल रही हैं। तो इन सब विंडोज़ से पहले एक्सपी होती थी और एक्सपी से पहले भी बहुत सारी विंडोज़ होती थी। तो एक्सपी विंडोज़ जब लॉन्च हुई उसके बाद हमारे कुछ वर्जन आए जो 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 जो कि बहुत ही मकबूल हुआ। आज भी बहुत ज़्यादातर बड़े पैमाने पर 2007 यूज़ किया जाता है। उसके बाद 2009, 10 और चलते चलते अब तक ये 2016 तक आ चुका है। ठीक है। तो मगर हम जो एमएस ऑफिस पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह हम 2013 पर पढ़ेंगे, मतलब कि 2007 से हम अपडेट होकर 2013 तक आ गए हैं। सारे सॉफ्टवेयर ज़्यादातर सेम होते हैं, सिर्फ इंटरफेस मतलब कि उसके नज़र आने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, मगर सब सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि एमएस ऑफिस के प्रीवियस वर्जन कौन कौन से थे। आए अब आगे चलते हैं और हम अब देखेंगे कि हम एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा आपका और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा। तो डेली बेस पर हम सबसे पहले एमएस वर्ड की क्लासेस पढ़ेंगे। डेली बेस पर आपकी क्लासेस अपडेट होंगी, आपने टाइम देना है। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना होता है आपने अपने कंप्यूटर में। एमएस ऑफिस आपको, वैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है घर में, नॉर्मली आपके पास एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि आप एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। वो इंशाल्लाह जिन दोस्तों को नहीं आता वो मुझसे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत जल्द एमएस ऑफिस से रिलेटेड एक वीडियो भी, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एक वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं, जिसमें अगर आप लोगों को एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन की तरफ कि एमएस वर्ड क्या चीज़ होती है। फ़र्स्ट क्लास में जस्ट हम आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि एमएस वर्ड क्या होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपसे सबसे पहले आपसे बताता है कि सॉफ्टवेयर नेम आपका क्या है। सॉफ्टवेयर नेम आपका एमएस वर्ड है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी अभी बता चुका हूँ। उसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर फाइल नेम। सॉफ्टवेयर फाइल नेम आगे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, कि आपकी सॉफ्टवेयर फाइल नेम डॉक्यूमेंट्स के नाम से आती है। मतलब कि अगर आप कोई भी एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो देखें डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, डॉक्यूमेंट के नाम से आपकी न्यू फाइल आती है। उसके बाद आपका आता है फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन क्या चीज़ है? .docx। फाइल एक्सटेंशन आपकी पहचान होती है जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट या
.docx आ जाए तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि ये MS वर्ड की फ़ाइल है। मतलब कि इसकी पहचान है। जैसे अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो ऑडियो में आपको जहां पर MP3 आ जाता है आप समझ जाते हैं कि ये ऑडियो की बात हो रही है, जहां MP4 आ जाता है आप समझ जाते हैं ये वीडियो की बात हो रही है। इसी तरह हर चीज़ की अलग पहचान होती है। इसी तरह MS वर्ड की एक अलग पहचान है, .docx इसकी एक्सटेंशन होती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अंदर हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी 90% डॉक्यूमेंटेशन हम MS वर्ड के अंदर करते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है वी कैन मैक एप्लीकेशन, हम इसके अंदर एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, CV, मेमो, चार्ट्स, टेबल और ATC एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर अपना कंपोजिंग का काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब आपके स्कूल कॉलेज के जो आपको क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिलते हैं वो सारे MS वर्ड पे बने होते हैं। इवन आपका सिलेबस, आपके नोट्स, आपके टाइम टेबल, आपकी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एप्लीकेशन, लेटर, अनाउंसमेंट, सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपका MS वर्ड पर किया जाता है। तो इंशाल्लाह जब जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से बनाना सिखाऊँगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, इंटरफेस के बारे में हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इंटरफेस के जो आपके सामने इस वक्त ये MS वर्ड का सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है आपको, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता क्या है? उससे पहले मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर ओपन करने का तरीका बताऊंगा कि अगर आपने MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर ओपन कैसे होगा? तो जस्ट सिंपली आपने स्टार्ट बार पर क्लिक करना है और वैसे तो मेरे पास यहाँ पर भी शो हो रहा है। आपने ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पे सिंपली क्लिक करना है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारी फाइल्स आ जाएंगी जिसमें से हम MS वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, मतलब वर्ड 2013 पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक न्यू इंटरफेस इस तरह से आएगा। आपके पास यहाँ पर रीसेंट फाइल्स आ रही हैं जो मतलब कि रिसेंटली आपने खोली हैं, जिन पर आपने वर्क किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंटली फाइल सबसे नंबर 1 पर आ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड, जिस पर हम बात कर रहे थे, जो मैं आपको क्लास आज पढ़ा रहा हूँ। मगर हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट पर आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में। अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे जाऊं तब भी आपको इंटरफेस यही नज़र आएगा। अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन वाली फ़ाइल पे आऊं तो तब भी आपको इंटरफेस यही नज़र आएगा। तो हम इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके नज़र आने के अंदाज़ के बारे में, किस तरह से नज़र आ रहा है, कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रॉपर होम के टैब से स्टार्ट करेंगे, होम, इंसर्ट, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने सॉफ्टवेयर्स को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार आपकी क्या चीज़ होती है? सबसे ऊपर वाली बार आपकी, या जहाँ पर मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा कर्सर, ये आपकी टाइटल बार कहलाती है, जिसमें आपका फ़ाइल नेम प्लस सॉफ्टवेयर नेम शो होता है। फ़ाइल नेम आपको यहाँ देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड मैंने लिखा हुआ है, क्लास 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड। प्लस आपसे कहता है सॉफ्टवेयर नेम, तो सॉफ्टवेयर नेम आपके पास यहाँ आ रहा है वर्ड। आपको टाइटल बार सबसे ऊपर वाली बार आपकी कहलाती है, जिस पे फाइल नेम प्लस सॉफ्टवेयर नेम शो करेगा। उसके बाद आपसे कहता है क्विक एक्सेस टूल बार, तो मतलब कि कोई भी जल्दी से एक्सेस देने के लिए आप इन क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपने न्यू फाइल का एक्सेस बनाना है, आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखें यहाँ एक बटन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्विकली मेरे पास एक न्यू फाइल आ जाएगी, तो इसीलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। देन आपसे कहता है रिबन। उसके बाद ये आपके नीचे रिबन्स हैं। रिबन्स में मतलब आपसे कहता है फॉर्मेटिंग बार हैं, स्टैंडर्ड टूल बार हैं। तो ये रिबन्स हैं आपकी। इस रिबन में ये आपके फॉर्मेटिंग बार और टूल बार भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं स्टैंडर्ड बार की मदद से, रिबन्स की मदद से हम अपनी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और जो भी हमने वर्क करना है इन्हीं ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने वर्क को मुकम्मल करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखें रूलर। रूलर आपके पास आ रहा है इन इंचेस में। आपके पास ये रूलर आ रहा होता है जिसमें हम मार्जिन वगैरह काउंट करते हैं, कोई भी शेप वगैरह अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हम ले सकते हैं, कोई भी टेबल हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारा कॉलम कितने इंचेस का है या रो कितने इंचेस की है। तो रूलर हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर मदद दे रहा होता है चीज़ों को समझने के लिए।
देन आपसे कहता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, वेयर वी राइट, जाहिर सी बात है टेक्स्ट एरिया जहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये जो आपको वाइट एरिया रूलर से नीचे सारा नज़र आ रहा है, ये आपका टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद आपसे कहता है नॉन टेक्स्ट एरिया। तो नॉन टेक्स्ट एरिया आपका क्या कहलाता है, जहाँ पर हम लिख नहीं सकते, जिसको हम मार्जिन एरिया कहते हैं। मार्जिन एरिया आपका क्या होता है, अगर आप साइड में देखें, मैं यहाँ से जूम लेवल को कम कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पेज को देखें चारों तरफ से, तो आपको लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम पर कुछ ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा होगा। इट इज़ कॉल्ड नॉन टेक्स्ट एरिया, मीन्स के मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया क्या होता है, मार्जिन एरिया को हम क्यों यूज़ करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। बेसिकली मार्जिन एरिया हमारा नॉन टेक्स्ट एरिया होता है, जहाँ पर हम कुछ लिख नहीं सकते। इसे हम प्रिंटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ अगर ये मार्जिन एरिया यहाँ पर नहीं होता लेफ़्ट साइड पर, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल साथ बॉर्डर के साथ होगा, और अगर मैं इसे प्रिंट करके किसी फाइल में लगाऊंगा, फाइल करूंगा, तो मेरा टेक्स्ट छुप जाएगा। इसीलिए हमारे लिए मार्जिन देना ज़रूरी होता है, ताकि हम मार्जिन एरिया रखें, और जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये एरिया ब्लैंक आएगा, और ब्लैंक जब आएगा तो मैं इसे इजीली किसी भी फाइल में पेस्ट कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको मार्जिन एरिया अच्छे से समझ आ गया होगा, नॉन टेक्स्ट एरिया। उसके बाद स्क्रॉल बार क्या होती है, स्क्रॉल बार के बारे में सब जानते होंगे। एक इस तरह से साइड में बार आ रही होती है, ये आपकी स्क्रॉल बार कहलाती है। दो तरह की होती हैं, एक वर्टिकल जो कि ये आपकी साइड में आपको नज़र आ रही होगी, एक हॉरिजॉन्टल जो नीचे की जानिब होती है। अब स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, स्क्रॉल बार का काम आपके पेज को मूव करना होता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन का साइज़ छोटा है और हमारे पेज का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम स्क्रॉल बार की मदद से हम इसको मूव करके हम अपने पूरे पेज को देख सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। एज अ नेक्स्ट स्टेप आपसे कह रहा है स्टेटस बार। तो आपको स्टेटस बार आपके पास शो हो रही है, जिस पे इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, मतलब स्टेटस बार में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आपके पेज के बारे में। लेट्स सपोज ये आपकी वाइट एरिया से नीचे आपके पास आ रही है ये ब्लू रिबन में स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपसे बता रहा है आपको कि आपके कितने पेज ओपन हैं, कितने वर्ड हैं, राइट लैंग्वेज कौन सी है, जूम लेवल क्या है। यहाँ से आप जूम लेवल बढ़ा सकते हैं, जूम लेवल कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। खैर इसके बारे में डिटेल हम आगे चल के अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को हम और भी किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका पेज के इंटरफेस के बारे में बात। उसके बाद आपसे कह रहे हैं व्यू। तो व्यू हमेशा जो हमें इस वक्त व्यू ये जो नज़र आ रहा है, ये आपका प्रिंट लेआउट है। अगर ये किसी और तरह से आपको नज़र आ रहा हो, तो आपने जस्ट सिंपली ऊपर व्यू के टैब पर क्लिक करना है। जैसे रीड मूड देखें, मूड चेंज हो जाएगा, तो जस्ट आपने प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना है, और जूम लेवल ऑलवेज़ आपने 100 रखना है, और रूलर पर चेक लगाना है आपने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास 1 आपको MS ऑफिस की क्लास 1 अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि MS ऑफिस में 3 चीज़ें होती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और सबसे पहले हम MS वर्ड पढ़ेंगे, और आज मैंने आप लोगों को MS वर्ड का इंट्रोडक्शन समझा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं हाज़िर होऊंगा, और उसमें हम MS ऑफिस को आगे कंटिन्यू करेंगे, और होम के ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे और आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा। आज नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगा। और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।